लेकिन दोस्तों इस सब के साथ देश में एक युद्ध की स्थिति भी बन गई है, जिसे लेकर अब नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ा बयान दिया है। मोदी सरकार पर वो जबरदस्त भड़की हैं और उसकी असलियत सबको बता दी है। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आतंकवादियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने की बजाय भाजपा देश को युद्ध में झोंकना चाहती है। भाजपा देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना चाहती है। अब देखिए, इस ट्वीट के साथ नेहा सिंह राठौर ने वीडियो भी साझा करी है, जिसमें वो कह रही हैं कि जितने भी युद्ध हुए हैं सब भाजपा की सरकार में हुए। कंदाहार युद्ध, कारगिल युद्ध, संसद पर आतंकी हमला, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला, गोधरा कांड, पठानकोट आतंकी हमला, उरी आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमला और अब पहलगाम आतंकी हमला, ये सब के सब भाजपा की सरकार में हुए हैं। नेहा कहती है कि भाजपा की सरकार आते ही देश और देश के सभी वासी खतरे में आ जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? क्यों सारी आपदा भाजपा के कार्यकाल में ही आती है या लाई जाती है? दोस्तों इसका जवाब आखिर कौन देगा? पहले आप नेहा की वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। ये है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नीयत।